अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि कोथम साहिवाल में आज पहली दफ़ा मेरा आना हुआ है। जेन्युइनली बड़ा हैरान और परेशान हुआ हूँ कि इतना अच्छा सेटअप, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी और इतना अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है। मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है। वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि तवक्कल की डेफिनेशन क्या है। अब बहुत सारे शेफ हजरात ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार कैरियर का क्या बनेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कमिटेड हो चुके होंगे, कोई इंटर्नशिप कर रहा होगा, कोई जॉब की तरफ चला जाएगा। वासिफ साहब से किसी ने सवाल किया, वासिफ साहब तवक्कल की डेफिनेशन क्या है, तवक्कल है क्या चीज असल में। वासिफ साहब ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, अपने हिस्से का काम खुद करना, रब दियां रब ते छड़ दो। अब हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे यहाँ मसला ये है, जिसने शेफ का हॉस्पिटैलिटी का कोई कोर्स किया है तो होता क्या है, जब वो कोर्स कर रहा होता है या कोर्स एंड पे पहुंचता है तो आगे डिफाइन करके बैठ जाता है कि मुझे 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख पे नौकरी मिले। तो ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे हिस्से का काम करने का यही है कि जो अल्लाह के ने हमारे जिम्मे लगा दिया है, अल्लाह ताला। आप पीछे मुड़ के देखें, मेरे तमाम बच्चों से ये दरख्वास्त है, आप थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, कुछ 6 महीने, साल, 2 साल पीछे चले जाएं। अगर आप 2 साल पीछे जाएंगे तो शायद आपको टाई लगाने का तरीका भी नहीं आता होगा। आप 2 साल पीछे चले जाएं तो शायद आपको उस तरह पैंट शर्ट पहनने का तरीका भी नहीं आता होगा। आप 2 साल पीछे चले जाएं तो शायद आपको हाथ मिलाने का तरीका भी नहीं आता होगा। अगर इस साल, 6 महीने या 2 साल में इतनी बरकत डल सकती है कि आप एक वेल पर्सनैलिटी बन सकते हैं, आपको टाई लगाने का तरीका आ सकता है, आपको कपड़े पहनने का तरीका आ सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह ताला के करम से हुआ है और बल्कि यकीन है। और यही यकीन रखें कि आगे भी इसी तरह ही बरकत डलेगी। एक क्रिकेटर है ना जी, आप वो ग्राउंड में सुबह दोपहर शाम जब भी क्रिकेट खेल रहा होगा, आप उसको अगर एक बात कहें कि बच्चे आपका तो रंग काला हो रहा है, यार आपको तो ये क्या आपने चेहरा बना लिया, क्या आपकी सेहत बन गई है, तो छोड़ो इस चीज को। तो वो ये कभी भी नहीं आपको कहेगा नहीं जी नहीं वाकई ठीक है, रंग मेरा काला हो रहा है तो मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। वो कह रहा है भाई रंग काला होता है तो हो जाए, मुझे क्रिकेट टीम में तो चांस मिलेगा, मैं जिस पैशन के साथ मेहनत कर रहा हूँ मुझे इसमें तो मौका जरूर मिलेगा। पिछले कुछ सालों से मैं किसी भी पॉलिटिकल चीज से हट के बात करूंगा, और फ्रैंकली स्पीकिंग हमें बहुत सारी चीजों में बदतमीज कर दिया गया, हमें बहुत सारी चीजों से आउट ऑफ द बॉक्स कर दिया गया, हमें बहुत सारी चीजों में ऐसों पे लगा दिया गया जो हमारे करने वाले काम नहीं थे, जो हमारे हिस्से डाल दिए। अब होता क्या था, हम सोशल मीडिया पे बैठे हैं, हम सुबह दोपहर शाम किसी सियासतदान को गाली दे रहे हैं, कोई किसी सियासतदान को। घर में बाप कैसे रोटी कमा के लाता है, पकाना कैसे है पता ही नहीं है। ना बेटी को पता है ना बेटे को पता है कि बाप सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और कैसे वो पैसे लेके आता है और किस तरह हमारा पेट भरता है। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखें, आपके हिस्से का काम फिलहाल ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे बैठ के किसी को ट्रोल करते जाएं, सोशल मीडिया पे बैठ के किसी को गालियां देते जाएं, सुबह दोपहर शाम कोई ना कोई पोस्ट लगाते जाएं। एट द एंड हुआ क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ वैसे ही है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपके पास ये मौका है कि मेरे बाप मुझे अक्सर एक बात कहा करते थे, कहते बेटा एक बात याद रखना, आप लोग मेरे नाम से पहचाने जाते हो लेकिन कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आ जाए, कोई ना कोई ऐसा टाइम जरूर आ जाए जब मैं आप लोगों के नाम से पहचाना जाऊं। तो मैंने उनको उनकी हयात में ही ये वक्त दिखाया, ये अल्लाह ताला की जात का खास करम था कि अल्लाह ने ये करम किया और वो वक्त आया। तो बेटा मेरे ख्याल से सारे ही माँ बाप वाले हैं, अल्लाह ताला जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं उनको जन्नत में जगह दे, और जिनके हयात हैं कम अज कम उनके पास इतना मौका तो जरूर है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो दुनिया में सबसे कीमती चीज वो एहसास और वक्त है। अगर ये दोनों टाइम पर हो जाएं तो आप बादशाह होंगे इस दौर के। मैं आपको बताता हूँ बेटा, आज 2023 है, 2123 में मेरे ख्याल से हम में से कोई भी नहीं होगा, जेन्युइनली कोई भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपनी एज में अब आगे की आगे तरफ निकलते जा रहे हैं। हमारे घरों पे कोई और होगा, हमारी दुकानों पे कोई और, हमारे दफातर में कोई और बैठा होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप आज कुछ कर गए तो 2123 में भी आपका नाम बोलेगा। ये आप पहले भी देखते आए हैं, सदियों पुराने लोग गुजर गए हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, वो तमाम लोग जिन्होंने लोगों के लिए कुछ किया है, जिन्होंने अपनी जात के लिए कुछ किया है, जिन्होंने कोई पहचान बनाई है, उनका नाम आज भी बोल रहा है। और पता नहीं करोड़ों अरबों लोग दुनिया से जा चुके हैं, उनको याद रखने वाला कोई नहीं है, उनकी कब्रों के निशान कोई नहीं है, उनके नामों का कुछ नहीं पता। अपने स्किल्स को इंप्रूव कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें, हालात खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। हालात तब भी बेहतर होंगे जब सोच बदलेगी, सोच को बदलना पड़ेगा, और सोच आपके अपने इख्तियार में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये कहते सुना है कि भाईजान अल्लाह ताला की जात की तरफ से ये हो गया, अल्लाह की तरफ से ये हो गया। तो आपकी अपनी थिंकिंग है, आप आज एक तजर्बा कर लें, मुशाहिदा कर लें। पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 फैक्टर होते हैं हमारी लाइफ के। आप आज सोच लें कि मैंने ये पॉजिटिव काम करना है,
खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कोई ना कोई सबब बन जाएगा, आप वो पॉजिटिव काम करने के लिए लग जाएंगे। आप आज माइंड बना लें कि मैंने शाम तक ये नेगेटिव, ये गलत काम करना है, मैंने किसी का हक मानना है, किसी के साथ ज्यादती करनी है, किसी के पैसे दबाने हैं, किसी को गाली देनी है, शाम तक ऑटोमेटिकली कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाएगा कि आप वो नेगेटिव काम कर लोगे। जो कुछ भी होता है आपकी अपनी सोच पे होता है, आपकी अपनी मेंटेलिटी पे होता है। प्रोग्रेसिव मेंटेलिटी के साथ आगे चले, प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे चले, अल्लाह बड़ी बरकत डालेगा। बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूं, कायनात में सबसे गैरतमंद जात रब की खुद है। मैं अक्सर लोगों को यह बात कहता हूं, रब की जात को कभी भी ये बात गवारा नहीं है उसके कोई बंदे, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी लड़की जो मेहनत कर रही हो और वो उसको उसका सिला ना दे। आप इमेजिन करें, अंग्रेजों के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? अल्लाह हमारा ज्यादा है भाईजान, अल्लाह पे यकीन और ईमान हमारा ज्यादा है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है वो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। 2 से 3 चीजें उनके पास, सिर्फ वो मेहनत करते हैं और अंत तक मेहनत करते हैं। उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने प्रैक्टिकली उनमें रह के देखा है, वो कभी पीछे 2 नंबर ही नहीं करते, उनकी नीयत साफ है। आपका कुरान खुद कह रहा है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है बेटा। याद रखिएगा, आप कोई भी काम करने लगते हैं आपकी नीयत डिपेंड करती है। हमारी नीयत में पहले ये चीज आ जाती है, इधर से डंडी मार लेंगे तो ऐसे होगा, इधर से डंडी मार लेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज इतने में आई है, इतने में दे दे, इतना मुनाफा अपनी 2 नंबरी तरीके से रख ले। तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों में यही चीजें हैं कि उनकी नीयत बड़ी अच्छी है, मेहनत करते हैं और फिर उस मेहनत का सिला नहीं वो सोचते। अल्लाह उनको नवाजता जा रहा है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मुसलमान बैठे हैं, ऐसी क्या बात है कि हम बहुत पीछे जाते जा रहे हैं, वो बहुत आगे निकलते जाते जा रहे हैं। दिमाग वही है, रब वही, बल्कि रब हमारी ज्यादा सुनता है, मेरा ईमान है हमारी ज्यादा सुनता है। तो ये एक हकीकतन बात है। अपने आप को बदले, अपनी सोच को बदले और वक्त खुद ही बखुद बदल जाएगा। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, हमने मिनटों में, दिनों में, सालों में वक्त बदलते देखा है। 2014 में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी साहिवाल से मेरी ग्रेजुएशन है। मेरे वालिदैन के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फी पे कर सकूं। मुझे अभी भी याद है 72,000 टोटल फीस थी यूनिवर्सिटी की। खैर मैंने वो 6 महीने जाया कर दिए ये कि किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। अच्छा, एडमिशन नहीं हुआ जी। उसके बाद 2015 का टाइम आ गया, मैंने एडमिशन ले लिया। मेरी वालदा ने कहा कि कुछ ना कुछ हम अरेंज करेंगे, तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो जाके। मैंने एडमिशन लिया जी। एक स्कॉलरशिप आता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, यूएसएड स्कॉलरशिप होता है, वो यूएसएड स्कॉलरशिप अनाउंस हो गया। अब आप इमेजिन करें कि यकीन और ईमान और सबसे बड़ी माँ बाप की दुआएं। देखें, आपके माँ बाप आपसे सुखी है ना, आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया की जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी हर्डल होगी वो आपके निकल जाती है, आप बिल्कुल इजी हो जाते हो। 3000 लोगों ने अप्लाई किया, 3000 लोगों ने यूएसएड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। पूरे कॉमसर्ट्स की 9 ब्रांचेस थी उस टाइम पे, 9 ब्रांचों में 3000 लोग। हमें जब पता लगा 3000 लोगों ने, लेकिन मेरा एक ईमान था, मैंने कहा यार ये मैं आपको एक बार सच बात बता रहा हूँ, ये स्कॉलरशिप मिलना हुआ ना तो ये जरूर मिलेगा, बल्कि मिलेगा, क्योंकि अल्लाह जानता है कि मामलात कैसे हैं। 3000 में से शॉर्ट लिस्ट हुए तो 500 लोग रह गए पूरे पाकिस्तान में। 500 में मेरा नाम आ गया, बड़े खुश हो गए, चले जी कम से कम 500 में आ गए। 500 के बाद हमें ये पता लगा वेरी नेक्स्ट इंटरव्यू में कि 27 स्कॉलरशिप पूरे पाकिस्तान में टोटल है, पूरे पाकिस्तान में 27 स्कॉलरशिप टोटल है। खैर हमने कहा कोई मसला नहीं, दोबारा इंटरव्यू में अपीयर हो गए। 27 में ये पता लगा कि 3 कॉमसर्ट साहिवाल को सिर्फ मिल रहे हैं, 2 मैकेनिकल डिपार्टमेंट को मिल रहे हैं, एक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट को मिल रहा है। आज भी ऑन रिकॉर्ड है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में मैं अकेला बच्चा था जिसको वो स्कॉलरशिप मिला था। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया।